नमस्कार। हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं आपके साथ फाइन आर्ट पे एनसीईआरटी की क्लास 11 से। उससे हम प्रीलिम्स और मेंस के सवाल कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हम हमने जो कल के क्लास में क्या किया, हमने कल के क्लास में किया था जो राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग है। राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग में अगर सवाल आते हैं तो सवाल के जवाब किस तरह बनेंगे, किस तरह आंसर करेंगे। हमने दो समझने की कोशिश की। हमने एक आपको समझाया कि जो एक मारू रागिनी है, जिसको बनाया था साहिबुद्दीन ने, मेवाड़ स्टाइल की है, जिसमें एक ऊंट पर एक राजा और रानी बैठे हैं। दूसरा मैंने आपको राजा अनिरुद्ध सिंह का बताया। तीसरा परिठनी। चौथा हम देखते हैं कृष्णा ऑन स्विंग। कृष्णा ऑन स्विंग, झूले पर कृष्णा और राधा। इसके पेंटर कौन थे? कृष्णा ऑन स्विंग के पेंटर है नूरुद्दीन। हुज पेंटर? नूरुद्दीन। इस पेंटिंग के पेंटर कौन है? नूरुद्दीन। किसमें बनाया गया है? वाटर कलर ऑन पेपर। स्कूल कौन सा है ये? बीकानेर। ये बीकानेर स्कूल की पेंटिंग है। अब जो ये सारी पेंटिंग, इनका क्या टेक्निक क्या है? टेम्परा। इनका टेक्निक क्या है? टेम्परा। टेक्निक क्या है? टेम्पेरा। अब इस पेंटिंग में अगर देखें तो दो लोग दिख रहे हैं। इस पेंटिंग को अगर ध्यान से देखें, इस पेंटिंग में दो लोग दिख रहे हैं। इस पेंटिंग का दो पार्ट है। एक पार्ट ऊपर है, एक पार्ट नीचे। सी, इस पेंटिंग का एक पार्ट नीचे है, एक पार्ट ऊपर। इस पेंटिंग के दो पार्ट है, एक पार्ट ऊपर है, एक पार्ट नीचे है। अब ऊपर का पार्ट देखें। अगर ऊपर का पार्ट देखें, अपर पैनल में लेफ्ट साइड में कौन है? कृष्णा। अब कृष्णा का आप देखिए, कृष्णा बैठे किस पे है? सी, कृष्णा बैठे किस चीज पर है? पेंटिंग के साथ खास बात क्या है? इस पेंटिंग के साथ खास बात क्या है? इस पेंटिंग की दो पैनल है, एक ऊपर का पैनल है, एक नीचे का पैनल। एक ऊपर का पैनल है, एक नीचे का। ठीक है, इस पेंटिंग में दो पैनल, एक ऊपर का पैनल, नीचे पैनल। आप दोनों पैनल को देखिए। जो ऊपर का पैनल है, इसके लेफ्ट साइड में जो कृष्णा है, ये जो बैठे हुए हैं, ऑर्नामेंटल है। और इनके नीचे का जिस पे बैठे हैं क्या है? हेक्सागन। आप देखिए, जो बैठे हैं छह कोणी है, ये हेक्सागन है। आप राधा का देखिए, राधा में स्विंग हेक्सागन नहीं है। In the left side of upper panel, Krishna has been shown sitting on a panel which is hexagon. वो क्या है? वो हेक्सागन है। जो लेफ्ट साइड में आप देखिए हेक्सागन है, राधा का हेक्सागन नहीं है। अब बॉडी देखिए, कृष्णा की अपर हाफ ब्लू कलर्ड बॉडी है। कृष्णा ऑलमोस्ट नेकेड है, बट देयर इज फ्यू ऑर्नामेंट्स। कुछ ऑर्नामेंट्स कृष्णा के शरीर पर है। कहां पर है? उनके नेक पर है और चेस्ट पर हैंग कर रहा है। येलो थिन लाइंड स्कार्फ कहां से डैंगल कर रही है? उनके शोल्डर से कर रही है। उनका क्राउन कैसा है? ऑर्नामेंटल है। उनके सर पर जो क्राउन है, दैट इज ऑर्नामेंटल। अगर उनका वेस्ट देखिए, राउंड द वेस्ट एंड ऑरेंज कलर प्रिंटेड क्लोथ, जिसको धोती कहते हैं। कृष्णा इज इंटेंसली, कृष्णा पूरी तरह से इज लुकिंग टुवर्ड्स राधा।
sitting on his balcony on the right side. Radha has worn the traditional ghagra and choli. उसने अपने सर को कवर किया है विद ट्रांसपेरेंट चुनरी. वो बैठी किस पे है? रेड कारपेट पे है. यह कृष्णा की तरफ देख रही है. To ease the bodies of Radha and Krishna in the back side are put round pillow मसलन. आप देखिए दोनों के पीछे राउंड पिलो का मसलन है कृष्ण और राधा के पोस्टर को अच्छा बनाने के लिए. इन द लोअर पैनल, अब देखिए ये हो गया अपर पैनल, ये लोअर पैनल. In the lower panel of painting, Radha and Krishna have been shown sitting separately. अब देखिए यहाँ पर राधा और कृष्णा सेपरेटली बैठे हुए हैं. On red carpet, वह एक ट्री के नीचे हैं. Their dresses are similar to those shown in the upper panel. अब अपर पैनल और लोअर पैनल के ड्रेसेस देखिए, उन दोनों के बीच साम्यता देखिए. अगर लोअर पैनल में देखें और दूसरा अपर पैनल में भी मसलन है, लोअर पैनल में भी मसलन है, दोनों की बॉडी को ईज करने के लिए. अब देखिए अपर पैनल में कृष्णा की धोती एंड लोअर पैनल में कृष्णा की धोती. लोअर पैनल में कृष्णा की धोती का कलर येलो है. उनकी बॉडी को ईज करने के लिए कारपेट के ऊपर मसलन लगाया गया है. अगर इस पैनल देखिए, राधा अटेंडेंट हैज बीन शोन स्टैंडिंग बिसाइड कृष्णा. पॉसिबली द पेंटर wanted to say something. She has come to Krishna taking some message of Radha. She has worn a light violet and yellow stitch ghagra and a matching dhoti. आप इसके कपड़े को देखिए. In the background, a mound made of mix of green yellow color. आप देखिए बैकग्राउंड में क्या है? एक माउंड है ग्रीन येलो कलर का. Besides the mound, both the panels have shown separately clumps of trees and their leaves with wonderful paintings have been shown. In this painting, the artist has also painted the architecture very beautifully. See the architecture. Placid and bright coloring is the distinguished feature of Bikaner style. अब देखिए placid and bright coloring, इसको हिंदी में कर देते हैं. झूले पर कृष्ण एवं उदास राधा. यह चित्र कला रसिक प्रिया को दर्शाती है. इसमें कलाकार का नाम और तारीख अंकित है. 1683 में किसे बनाया? नूरुद्दीन ने, कलाकार नूरुद्दीन ने इसको बनाया, जो बीकानेर के दरबार में 1674 से 1698 तक काम करते थे. बीकानेर के दरबार में 1674 से 1698 तक काम किया था. यह चित्र वास्तुकला और दृश्य चित्रण, देखिए इसमें वास्तुकला भी है और दृश्य चित्रण भी है. इनके तत्वों को अपने आप में समाहित करके एक शुद्ध सरल रचना प्रस्तुत करता है. अगर आप देखें तो चित्रकला दो भागों में है. उसी चित्रकला दो भागों में है, ध्यान दीजिए. अगर यह बड़ी खास बात है इस नूरुद्दीन नामक कलाकार की, चित्रकला दो भागों में विभाजित कर दी गई. दोनों के कलर को देखिए. मध्य में हल्के तरंगित पीले, जिसको मर्जी माउंट कहा इंग्लिश में. चित्रकला के मध्य में हल्के तरंगित पीले के रूप को सरलता से नियोजित किया गया है. यह नियोजन एक शहरी विन्यास को पेड़ से लदे ग्रामीण क्षेत्र में बदल देता है. इसमें आप ध्यान दीजिए, यह जो नियोजन है वह एक शहरी विन्यास को पेड़ से लदे ग्रामीण क्षेत्र में बदल देता है, या इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्र को शहरी विन्यास में बदल देता है. चित्र के ऊपरी हिस्से में वास्तुशिल्प मंडल उस स्थान को महल के आंतरिक हिस्से के रूप में दर्शाता है, जबकि हरी घास के मैदान पर कुछ वृक्ष बाहरी और देहाती परिदृश्य को प्रदर्शित करते हैं. इस तरह अगर देखें, घर के अंदर और बाहर होने वाली गतिविधियों को कोई भी समझ सकता है. अब देखिए दोनों मैं जो इंग्लिश में और हिंदी में कर रहा हूं सेम टू सेम. चित्र के ऊपरी हिस्से में
अगर देखें कृष्ण और गोपी एक आवास के झूले में बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं। उनके विनोद स्थल के बारे में जानने पर रूठी हुई राधा राधा दुखी होकर ग्रामीण बस्ती से दूर एक वृक्ष के नीचे अकेले बैठ जाती है। राधा के दुख के बारे में जानकर कृष्ण व्याकुल होते हैं और उनके पीछे पीछे आते, परंतु संधि नहीं होती है। इस बीच राधा की सखी को यह प्रकरण पता चलता है और वह संदेशवाहक और शांति की भूमिका को निभाती है। वह कृष्ण के पास आती है और उन्हें राधा के दुख और दुर्दशा के बारे में बताती है और उससे राधा को मनाने की प्रार्थना करती है। यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। अब दोनों चित्रों को देखिए, दोनों चित्र एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। मैं जिस बात से स्टार्ट किया था कि राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग में इमोशन है, कलर है, आर्किटेक्चर है। देखिए इसमें इमोशन है, एक स्टोरी है इसमें। इट्स ए स्टोरी। दिस पिक्चर इज एक्सप्रेसिंग ए स्टोरी। दैट इज द लोअर पैनल। राधा इज अनहैप्पी एंड ए मैसेंजर इज गोइंग टू द कृष्णा। एक मैसेंजर कृष्णा के पास जा रहा है और जो कहता है कि आप राधा को मनाइए। होप इट्स क्लियर। मैं किस सवाल को लेकर चल रहा हूँ कि बीकानेरी, आप देखिए एक सवाल जैसे आ गया था कि कुल के आधार पर आप भारतीय कला की विशेषताओं को बताइए। अब सवाल क्या बन रहा है इसका कि राजस्थानी चित्रकला शैली में रंगों, भावनाओं और दृश्यों का संयोजन है। इन द इन द इन द इन द राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग देयर इज a combination of emotions, painting, scenery and story। तो आप स्टोरी यहाँ से डेवलप करिए। जब स्टोरी का पार्ट है, आप इस दोनों चित्रों को साथ बताइए। दोनों चित्र आप साथ में लगे हुए हैं और एक स्टोरी का पता चलता है। तो चित्र का ऊपरी भाग और दूसरी भाग, ऊपरी भाग में कृष्ण और राधा आनंद ले रहे हैं। चित्र के ऊपरी हिस्से में कृष्ण, चित्र का ऊपरी हिस्सा है, कृष्ण एक गोपी की आवाज में, एक गोपी की आवाज में झूले पर बैठे हैं, उसके साथ आनंद ले रहे हैं। और उनके विनोद स्थान को जानने के बाद आप दोनों चित्र को देखिए, ऊपर का चित्र और नीचे का चित्र। नीचे के चित्र में राधा दुखी हो जाती है। ऊपर का चित्र क्या बोलता है, ऊपरी हिस्से में कृष्ण गोपी के आवास में झूले पर बैठे उसका आनंद ले रहे हैं। और जब ऊपर के विनोद के बारे में जानते हैं, जब ऊपर के विनोद के बारे में जानते हैं तो गोपी नाराज हो जाती है। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? चित्र क्या आएगा, राधा और कृष्ण। तो इस चित्र को देखने के बाद आप चार पांच चीजें लिखेंगे अपने आंसर में। एक यह चित्र है जिसमें बैठने की स्टाइल में फर्क है, कंफर्ट स्टाइल में फर्क है। नीचे राधा और कृष्ण के बीच एक संवाद है, संवाद एक मैसेंजर के माध्यम से हो रहा है। समझ क्लियर? कम ऑन द नेक्स्ट। इट इज कम ऑन द नेक्स्ट। दिस पिक्चर, ये क्या है, 54 प्लेयर्स। इसके पेंटर कौन है, दाना। वाटर कलर में इसको बनाया गया। अब इसमें क्या डिस्क्रिप्शन है, इसमें 6 प्रिंसेस प्ले कर रही हैं पोलो और चौगान। एक जो चौगान चौगन प्लेयर होता था, उसमें प्रिंसेस राजकुमारियां खेल रही। All the princes had been shown riding on their well-equipped horses of white, blue and deep grey। आप देखिए हॉर्सेस का कलर, ब्लू हॉर्स जनरली देखने को कम मिलता है, तो व्हाइट ब्लू एंड डीप ग्रे, व्हाइट ब्लू एंड डीप ग्रे कलर हॉर्स है विद रॉयल अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट कलर।
दे हैव बीन एडॉर्न्ड विद ज्वेल्स, अपने हेड को कवर कर रही है विद एक्सीलेंट ऑर्नामेंट्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंसेस। दे माउंटेड ऑन देयर हॉर्सेस मूविंग टू डिफरेंट डायरेक्शन, अभी डायरेक्शन डिफरेंट है। जो रेड कलर्ड बॉल है नीचे दिख रही है आपको, उसको वो पकड़ने की कोशिश कर रही है अपने स्टिक से। इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ग्रास जो आप देखें वो पेक्युलर शेप में दिखाई गई है विद मिक्सचर ऑफ ग्रीन, ब्लू एंड येलो कलर। आप ग्रास का कलर देखिए। while the hind part has been the perception of grass in field, जो पीछे जो छिपा हुआ भाग है। in the upper part of painting has been done एक कैलीग्राफिक वर्क। देखिए कैलीग्राफिक वर्क है ऊपर देखिए। तो इस अभी हिंदी कर देते हैं। इस चित्रकला में जिसको कलाकार दाना ने बनाया है, यह जोधपुर स्टाइल का है। इसमें राजकुमारी अपनी साथियों के साथ चौगन, जिसको पोलो भी कहते हैं, खेलते हुए दर्शाया गया। यह मान सिंह के शासनकाल के जोधपुर, यह मान सिंह के शासनकाल के जोधपुर के चित्रकला का प्रदर्शित करती है। इस बात की संभावना है कि यह मुख्य दरबार से भी हो सकती है और नहीं हो सकती है, संभावना है, क्योंकि कई शैलियों का शैलीगत प्रभाव इसमें प्रकट होता है। इसमें कई शैलियों का प्रभाव आप देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से शैलियों का प्रभाव प्रकट होता है आप देखिए। उसमें स्त्रियों को चित्र, अब इसको लिखिए आप, इसमें 4-5 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, स्त्रियों को चित्रित करने में मुगल प्रभाव। द इम्पैक्ट ऑफ द मुगल आर्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग while depicting the females, स्त्रियों को चित्रित करने में मुगल प्रभाव। सेकंड लिखिए, घोड़े के चित्रण में दक्कन का प्रभाव। while expressing or depicting the horses, the impact of the Dakkan, चेहरे की विशेषताओं के चित्रण में बूंदी और किशनगढ़। हमने किशनगढ़ शैली आपको समझाई थी, हमने आपको बूंदी शैली भी समझाई थी। अगर याद करिए कि हमने जब बनी ठनी आपको समझाया था, वो किशनगढ़ स्कूल की है। और अगर बनी ठनी को देखें, उसमें चेहरे का जो चित्रण है वैसा चित्र यहाँ दिखाई देता है। तो चेहरे के विशेषताओं के चित्रण बूंदी और किशनगढ़। और जो हरा रंग है और जो सपाट पृष्ठभूमि है, यह स्वदेशी वरीयता है, इंडिजिनस है। जो चित्र के ऊपर हिस्से में आप देख रहे हैं ये कैलीग्राफी, इसका अर्थ क्या हुआ? घोड़े पर सवार युवतियों का खेला। यह चित्रकला 1810 में बनाई गई थी और ये राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है। जब भी आप सवाल कोई लिखेंगे, आप इसको मेंस में लिखेंगे ही लिखेंगे कि चौगान खेलती राजकुमारियों में के चित्र में जो जोधपुर स्टाइल की है, जिसका स्टाइल जोधपुर है, जिसको दाना ने बनाया है, इसमें कई चित्रकला शैलियों का चित्र मिलता है। The Chaugan players painting painted by the Dana, in which 6 princes have been shown playing polo. Different colors has been used. अब आप हॉर्स का कलर एक जगह लिख लीजिए, एक जगह ऑर्नामेंट लिख लीजिए, and various art style has been used in this. कई आर्ट स्टाइल का इस्तेमाल किया गया है। देखिए ये इंटरेस्टिंग है, भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट, भरत और राम का चित्रकूट में मिलन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो हमने अपने साहित्य में अपनी कथाओं में पढ़ा हुआ है। राम और भरत का चित्रकूट में मिलन, ये कहाँ है? यह गुमान ने बनाया है। कौन सा सब स्कूल है? जयपुर है। मीडियम क्या है? वाटर कलर। 18वीं सेंचुरी का है। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, पहले इंग्लिश कर देते हैं फिर आपको हिंदी कर देंगे। इन दिस पेंटिंग, painter Kuman has painted an episode of Ramayana through 49 very ordinary human figures. Bharat and Shatrughan with their wives,
mothers, preceptors and distinguished officials arrived at चित्रकूट. चित्रकूट में सब लोग arrive किए हैं. And they all have been shown trying to persuade Ram, Lakshman, Sita. ये सब लोग राम लक्ष्मण सीता को परसुएट करके वापस अयोध्या ले जाना चाहते हैं. अब देखिए राम कैसे दिखाया गया, डार्क स्किन राम दिख रहे हैं आपको. राम कहीं डार्क स्किन में, जो ब्लैक कलर है राम का है, सी डार्क स्किन राम दिख गए. राम का जो ब्लैक कलर है वो आपको दिख रहा है, डार्क स्किन राम दिखे. सी और डार्क स्किन, जितने फिगर डार्क स्किन के हैं वह राम के सारे कलर हैं. अगर राम को देखें, हैज बीन शोन इन रेडेड कलर्ड क्लोथ्स, उनका कलर देखिए राम का. ऑल द मदर्स हैव बीन पेंटेड व्हाइट क्लोथ, देखिए राम का कलर देखिए और माताओं का कलर देखिए. ऑल द मदर्स हैव बीन पेंटेड व्हाइट क्लोथ्स. भरत एंड शत्रुघ्न हैज worn सिमिलर लाइट एंड पिंक क्लोथ्स. भरत और शत्रुघ्न का देखिए आप, उनके कलर क्या है, लाइट एंड पिंक क्लोथ्स. The preceptors have been shown in white beard and wearing pink and red colored clothes. Sita as well other wives have worn pink color sarees. देख सीता और जो और पत्नियां हैं उनकी क्या है, उनकी साड़ी पिंक कलर की है. Some of the pictures have been shown the motion. कुछ पिक्चर है इसमें गतिमान अवस्था में, मोशन भी है. एंड कई क्या है, स्टैग्नेंट है, खड़ी है. In the upper part of paintings, Ram, Lakshman, Sita have been shown in different countenances, greeting the mothers. Below, Ram is shown making hospitality of the preceptors. At one place, having heard the sad news, the death of his father Dasharath, Ram has been shown painted. Ram painted दिख रहे हैं नीचे, देखा राम painted दिख रहे हैं यहाँ पे, ग्रीट करते राम दिख रहे हैं, पेंटेड दिख रहे हैं जब उन्होंने सुना कि दशरथ की मृत्यु हुई. अपर पोर्शन, सीता इज डिस्कसिंग विद हर मदर इन लॉ, अपने मदर इन लॉ से और लोगों से सीता डिस्कस कर रही है. जस्ट सी केयरफुली. एक जगह पे राम हैज बीन शोन अपोलोजाइज फ्रॉम हिज प्रिसेप्टर्स, अपने ऋषियों से राम अपोलोजाइज कर रहे हैं. ऋषि दिख रहे हैं, देखिए ऋषि दिख रहे हैं, ऋषियों से राम अपोलोजाइज कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे, मैं वापस नहीं जा पाऊंगा. भरत और शत्रुघ्न सोन सिटिंग, भरत शत्रुघ्न दोनों साथ साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं. भरत और शत्रुघ्न के साथ साथ बैठे बैठे दिखाई दे रहे हैं. राम ये है, राम के पीछे भरत शत्रुघ्न साथ साथ ये साथ साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं. एंड इन द एंड ऑल हैव शोन स्टैंडिंग ऑन राइट साइड लाइन. देखिए एंड में सब लोग राइट साइड में स्टैंडिंग दिखाई दे रहे हैं. Probably this is the time of फेरवर्षा, ये वो समय है जब सब लोग जा रहे हैं, इस फेरबंद का टाइम है. इन द बैकग्राउंड ऑफ पेंटिंग डार्क ग्रीन हट, अभी हट देखिए, हट डार्क ग्रीन हट, बैकग्राउंड ऑफ पेंटिंग में डार्क ग्रीन हट दिखाई दे रही है. सो ऑन विच ए ब्लैक कलर्ड स्ट्रक्चर, एक ब्लैक कलर का स्पेशल स्ट्रक्चर पेंट किया गया है. उसके पीछे क्या है, बहुत से पेड़ दिखाए गए हैं. मेनी ट्रीज हैव बीन शोन, जो जंगल का एक रूप दे रहे हैं. जो और पीछे क्या है, वहां फ्लावर दिख रहे हैं. वाटर सोर्स दिख रहा है, पीछे देखिए वाटर का सोर्स दिख रहा है, जिसमें बहुत से फ्लावर जो है ब्लॉसम कर रहे हैं. नियर द वाटर सोर्स देयर इज अ क्लब ऑफ ट्री. अभी वाटर सोर्स के पास क्या है, एक क्लब ऑफ ट्रीज है, बहुत ज्यादा वहां पेड़ दिखाई. द बेस ऑफ द पेंटिंग हैज बीन पेंटेड बाय द diluting the redel color which is being based to all the figures. सारी फिगर को बेस दिया गया रेडल कलर्स के साथ. This is one of unique painting that were painted in the pattern of the ruler of the Jai Singh Sawai Jai Singh middle of 18th century. इसे हिंदी में कर देते हैं, गुमाना द्वारा चित्रित जो रामायण था कि ये पेंटिंग है 1740 से 1750 के मध्य, 1740 से 50 के मध्य बनाई गई है. यह कथा की निरंतरता को चित्रित करती है.
यह कंप्लीट स्टोरी को एक्सप्लेन करती है। साधारण सी दिखने वाली कौन कुटी झोपड़ी आपको दिख रही है, जिसमें आधारभूत सामग्री जैसे मिट्टी, लकड़ी, हरे पत्तों से पहाड़ी तलहटी के जंगल में जो वृक्षों से घिरे ग्रामीण दृश्य है, उसके रूप के स्थापन में चित्रित किया गया है। जहां रामायण का यह प्रसंग घटित हुआ था, वहां के बारे में सारा चित्रण किया गया है। जो गुमान कलाकार था, इन्हें बाएं से कथा शुरू करते हुए दाईं ओर समाप्ति की, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। कथा शुरू होगी बाएं से, समाप्त होगी दाएं की तरफ। वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। दिस बीइंग स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड बट फिनिशिंग एट द राइट साइड। लेफ्ट साइड से स्टार्ट होके राइट साइड में फिनिश हो रही है। रामायण की अगर कथा सुनिए, जब राम को वनवास पर भेजा गया था, तब भरत वहां उपस्थित नहीं थे। दशरथ के निधन के पश्चात राम दुखी हो गए। उसके बाद सारे भरत अपनी माताओं के साथ राम को मनाने के लिए चित्रकूट आए थे। अब चित्रकला की कहानी में तीन माताओं के साथ, देखिए ये चित्रकला की कहानी तीन माताओं के साथ शुरू हुई। जैसी द थ्री मदर्स, जो चित्रकूट में राजकुमारों की पत्नियों के साथ झोपड़ी नुमा आवासों की ओर बढ़ रही है। देखिए तीन माताएं हैं जो राजकुमारियों के साथ झोपड़ी नुमा जो मकान है उसकी ओर बढ़ रही है। माताओं के लिए राम लक्ष्मण सीता श्रद्धा में झुक जाते। देखिए माता नहीं है, राम लक्ष्मण सीता, इन देखो तीनों सी, ये तीनों के तीनों श्रद्धा में झुक गए हैं। शोकग्रस्त कौशल्या, आप देखें जो कौशल्या शोकग्रस्त है, अपने पुत्र राम के पास पहुंच गई। कौशल्या और राम, कौशल्या राम के पास पहुंच रही है, अपनी बाहों में लेती है। तब अन्य दो माताएं सुमित्रा और कैकेयी थी। दो माताएं सुमित्रा और कैकेयी को सम्मान, अन्य राम तब और दो माताओं कैकेयी और सुमित्रा को दिखेगी। कैकेयी सुमित्रा, ये कौशल्या है, कैकेयी सुमित्रा है, इनको सम्मान के साथ नमस्कार करते हैं। फिर वो कर्तव्य निष्ठा पूर्वक ऋषियों को स्वीकारते हैं। देखिए क्यों, उसके बाद ऋषि को स्वीकारते हैं। देन ही इज गोइंग टू द ऋषि, उनसे बात करते हैं। और जब दशरथ की मृत्यु का समाचार मिलता है, राम वेदना से नीचे गिर जाते हैं। तीनों माताओं लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की पत्नियों के साथ को सीता से बात करके दर्शाया गया है। सीता से वो सब लोग बात करें। देखिए सीता है, यहाँ पर सब बात करें, तीनों माताएं और तीनों भाइयों की पत्नियां यहाँ सीता से बात कर रही है। जो दाई तरफ की चौखट से बाहर निकले समूह के साथ कथा की समाप्त होती है, इसके साथ कथा समाप्त होती है। चित्र में कथा के हर पाठ को अंकित किया गया है। यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। क्लियर। ये आपके जो पेंटिंग है, राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, इसके बारे में बात की गई है। अब हम इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं। हमने राजस्थानी चित्रकला शैली समझने की कोशिश की। अब इस राजस्थानी चित्रकला शैली में क्या है, कितनी, फर्स्ट इशू क्या है, हाउ मेनी स्कूल, कितने स्कूल्स राजस्थानी चित्रकला शैली में। मेवाड़, बूंदी, कोटा, जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जोधपुर, जिसको मारवाड़ बोलते हैं, मालवा, सिरोही। आनंद कुमार स्वामी ने इसे राजपूत चित्रकला शैली, किसने दिया, आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने इसे राजपूत चित्रकला शैली नाम दिया। क्यों दिया, क्योंकि ज्यादातर राजपूतों ने इसका निर्माण किया। अब आरंभिक चित्रों का निर्माण कैसे हुआ, हाउ इट हैज बीन स्टार्टेड, मैंने पहले बताया था, अपने जगह से स्टार्ट किया था, कैसे राजस्थानी चित्रकला शैली स्टार्ट हुई, चित्रों का निर्माण कैसे हुआ। 15वीं सेंचुरी में द डिलिनिएशन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इन जैन कल्पशत्रु। अब जैन कल्पशत्रु को आप देखिए, जो जैन कल्प सूत्र को आप ध्यान दो, जैन और पाल दो के सहारे शुरू हुआ। फिर हम स्टार्ट करते हैं इन चित्रकला शैली में कौन कौन सी खास बातें हैं। तो पहला क्या हो गया, मेवाड़।
अगर चित्रकला शैली की आप समीक्षा करें तो वैष्णव आंदोलन चित्रकला के, देखिए हम चित्रकला शैली की एक समीक्षा करते हैं छोटी सी, कि 16वीं शताब्दी तक राम और कृष्ण से संबंधित जो वैष्णव संप्रदाय के भक्त आंदोलन थे उसके रूप में पश्चिम उत्तर भारत में लोकप्रिय हो चुका था। तो जो वैष्णव भक्ति आंदोलन था वह 16वीं शताब्दी तक पूरी तरह से फेमस हो चुका था और आगे चलकर बढ़ता चला गया। इसमें कृष्ण विशेष रूप से लोकप्रिय हुए। उनकी उपासना ईश्वर रूप नहीं बल्कि एक आदर्श प्रेमी के रूप में, नॉट नॉट ओनली गॉड, नॉट ओनली गॉड बट आइडियल लवर। He was also treated as an ideal lover. अगर आप चित्रकला देखें तो कृष्ण एक आइडियल लवर के रूप में सामने आते हैं। प्रेम की धारणा को धार्मिक विषय के रूप में, प्रेम लव एक रिलीजियस इश्यू के रूप में आता है, धार्मिक भावना। देखिए कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है, प्रेम और धर्म एक साथ मिल रहा है। तो प्रेम की धारणा को एक धार्मिक विषय के रूप में पोषित किया गया, इसको प्रोटेक्शन दिया गया, जहां भावना और रहस्यवाद का एक मनोहारी समन्वय प्राप्त होता था। अब कृष्ण को क्या है, अब कृष्ण के साथ क्या हुआ, कृष्ण को सृष्टिकर्ता माना गया जिनसे सारी सृष्टि की रचना हुई, और राधा मानवीय आत्मा का प्रतीक। राधा क्या हो गई, राधा मानवीय आत्मा का प्रतीक हो गई। कृष्ण और राधा को अगर ध्यान से देखें तो कृष्ण से सृष्टिकर्ता हो गए, राधा एक मानवीय आत्मा, एक ह्यूमन सोल, अपने को उसमें समाहित होने को उद्यत। राधा कृष्ण में समाहित होने को उद्यत हो गई है। जो गीत गोविंद चित्रकला है, गीत गोविंद, जो गीत गोविंद चित्रकला है, गीत गोविंद, जो गीत गोविंद चित्रकला है, इस गीत गोविंद चित्रकला में जिसको जयदेव 12th सेंचुरी गीत गोविंद चित्रकला है, जो जयदेव जो 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 सॉरी जो गीत गोविंद है, इसकी रचना जयदेव 12th सेंचुरी में की गई। जयदेव एक गीत गोविंद साहित्य है, इसकी रचना 12th सेंचुरी में जयदेव ने की थी। ऐसा माना जाता है कि बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि किसके थे, जयदेव बंगाल लक्ष्मण सेन। बारहवीं शताब्दी, चार चीज हो गई, जयदेव ने गीत गोविंद रचा, बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी दरबारी कवि थे। अब गीत गोविंद जो है ग्वालों का गीत, गीत गोविंद क्या है, गीत गोविंद ग्वालों का गीत है, संस्कृत काव्य है। लिखते जाइए आप इसको, गीत गोविंद ग्वालों का गीत है। यह संस्कृत, इसमें क्या है, श्रृंगार रस की प्रधानता है। अब देखिए, इससे आप अपना लिटरेचर का पाठ भी कर रहे हैं। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसमें राधा कृष्ण के आध्यात्मिक प्रेम को भौतिक रूप, आध्यात्मिक प्रेम को भौतिक रूप, स्पिरिचुअल लव इन द फिजिकल मटेरियल फॉर्म, जो एक प्रेम का आध्यात्मिक स्वरूप है उसको भौतिक रूप में दिखाया गया है। भानगत ने 14वीं शताब्दी में कलाकारों के एक और अनपी रस मंजरी, भानगत रस मंजरी, अगला भानगत रस मंजरी, भानगत का रस मंजरी, रस मंजरी का अर्थ का मतलब क्या है, आनंद का गुलदस्ता। अगर हम इसको देखें, इस ग्रंथ में रसों का वर्णन है, साथ साथ नायक नायिका के भेद का वर्णन। तीसरा रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया क्या मतलब क्या है, रसिक अर्थात पार्थी, पार्थी को आनंद करने वाला,
यह जटिल काव्यगत विवेचनाओं से भरपूर है। जो कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो एक्सप्लेनेशन है काव्य का, उसको कहा गया है। इसकी रचना अभिजात दरबारियों के सौंदर्य बोध के लिए की गई, ब्रज भाषा में रचित गए। जो किसी कलाकार कौन थे? इसके कलाकार केशव दास। तो किसने लिखा? केशव दास। इसको केशव दास ने लिखा। और केशव दास के थे ओरछा राजा मधुकर शाह के दरबारी कवि। ओरछा राजा मधुकर शाह। ओरछा राजा मधुकर शाह। ओरछा राजा मधुकर शाह के यह दरबारी कवि थे। कवि प्रिया केशव दास द्वारा राय परवीन के सम्मान में रचित एक अन्य काव्य है। कवि प्रिया केशव दास। कवि प्रिया केशव दास। कवि प्रिया केशव दास। कवि प्रिया केशव दास। कवि प्रिया केशव दास ने की। राय परवीन के सम्मान में एक काव्य बनाया गया। परवीन ओरछा की एक प्रसिद्ध कविता थी। यह एक प्रेम कथा है, लेकिन इसके 10वें अध्याय में 12 मासा था। कवि प्रिया के 10वें अध्याय में 12 मासा। कवि प्रिया के 10वें अध्याय में 12 मासा नाम का प्रकरण है, जिसमें साल के बारे क्या है? 12 मंथ्स ऑफ द ईयर, इसका इसमें जिक्र है। 12 मंथ्स ऑफ द ईयर का इसमें जिक्र है। जो अलग अलग महीने हैं, इसका जिक्र किया गया है। इसमें अलग अलग महीने के मौसमों में लोगों के दैनिक जीवन का वर्णन करते हुए उसमें आने वाले त्योहारों का भी उल्लेख किया गया है। इन दिस 12 मासा, the changes in the life of a person in 12 months and the festivals has been explained. केशवदास ने यह भी उल्लेख किया है कैसे नायक नायिका को राजी करती है कि वह उसे छोड़कर अपने गंतव्य की ओर अग्रसर न हो, कि कैसे वह आगे न जाए। बिहारी सतसई। बिहारी सतसई। बिहारी दास ने लिखा था। आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने स्कूलों में, छोटे क्लासेस में पढ़ाया जाता, क्लास 9-10 में। इसमें क्या है? इसमें 700 सतसई है। इसकी रचना 1667 के आसपास हुई है, तो जब जयपुर के जाजरबा राजा मिर्जा जयसिंह ने काम कर। जो अन्य प्रेमाख्यान कौन से हैं? ढोला मारू। और प्रेमाख्यान कौन कौन से हैं? ढोला मारू। लिखिए ढोला मारू। मैंने पहले बताया हुआ है, आई एम अगेन रिपीटिंग। सोनी महिवाल, मृगावत, चौर पंचाशिका, लाहौर चंदा। अब सवाल कैसे आएगा? इसका सवाल कैसे आएगा? ढोला मारू। दूसरा लिख देंगे सोनी महिवाल। तीसरा लिख देंगे मृगावत। चौथा लिख देंगे चौर पंचशिका। चौर पंचशिका। चौर पंचशिका। सवाल क्या पूछेंगे? और है लौरा चंदा। ये क्या है? ये प्रेम आख्यान है। आप पूछेंगे क्या है? प्रेम आख्यान है, युद्ध आख्यान है, या विद लव, विद द वॉर, विद द सैडनेस, विद द विक्ट्री। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब प्रेम आख्यान है। लव का वर्णन किया गया है। यह साहित्य, ये इसमें सारे में लव को लिखा गया। दूसरा, रामायण, भगवत पुराण, महाभारत, देवी महाभारत, ये अलग तरह के साहित्य है जिसमें रिलीजियस इशू लिखे गए हैं। बंगाल के दृश्य एवं ऐतिहासिक घटनाओं पर चित्र बनाए गए। जो चित्र हमने कहा, चित्र कैसे बनाए गए? शिकार के, युद्ध के, विजय के, उत्सव के। अब एक चीज और लिखिए कि जो यह स्टाइल ऑफ पेंटिंग है,
ये डिपिक्ट क्या करती है? डिपिक्शन। व्हाट इज अ डिपिक्शन? व्हाट इज सब्जेक्ट? जो राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, इसमें सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, मतलब थीम्स। तो एक आप तैयार के यू जस्ट रेडी, मेक रेडी। राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग में थीम्स क्या क्या है, आप इसको रटो। थीम्स आर मोस्टली नैरेटिव्स, मैंने क्या बताया था, मैं उसी को मैं एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म मिला रहा हूँ। थीम्स आर मोस्टली नैरेटिव। ज्यादातर थीम क्या है इसकी, वो नैरेटिव्स है। बट एट द सेम टाइम दे आर इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है। नैरेटिव है और इंडिपेंडेंट है। अगर आप इनके थीम्स को देखिए, जो नेचर्स बेस्ड ऑन रागमाला, नायक नायिका भेद, बारहमासा, रामायण, रसिक प्रिया, बिहारी सतसई, लेजेंडरी ऑफ लगोता भोला मारू, लैला मजनू, विष्णु दशावतार, रस मंजरी, कृष्णा लीला, भगवत पुराण, खुदिया रासो, दे आर नैरेटिव्स। इसमें क्या है, नरेशन है। उसके साथ साथ सीन ऑफ दरबार, हंटिंग, रॉयल प्रोसेशन, सेरेमनीज, फेस्टिवल, आउटगोइंग, सारे के साथ दिखाए गए। तो आप क्या इस चीज को याद करें कि जो इस स्टाइल की पेंटिंग है, ये नैरेटिव है। इसमें एक तरफ प्रेमाख्यान है। अब आप इसको नाम याद रखिएगा, भोला मारू, सोनी महवाल, निगावत, चौर पंचशा, लौड़ा चंदा, ये साहित्य की, ये साहित्य भी कलाकारों की प्रिय विषय थे। रामायण, भगवत पुराण, महाभारत, देवी बहार, ये दूसरे थे। इसके अतिरिक्त जो क्या हो गया, दो हो गए। एक लव, एक माइथोलॉजी, तीसरा सीड। अब इसको आइए प्रिलिम्स में, ए बी सी। तो जो हमारे राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, इसमें लव का भी जिक्र है, माइथोलॉजी का भी जिक्र है, और सीन्स का भी जिक्र है। तो शिकार, युद्ध, विजय के उत्सव, सारे संस्कार के बारे में भी ये लोग सारे के सारे चित्रण किया करते थे। आप मेंस के सवाल देखिए, प्रीलिम्स मेल के। अब मालवा चित्रकला शैली, राग मेला, राग मेला, राग, राग मेघ। राग मेघा किसका है? ये मालवा चित्रकला शैली का है। माधो दास द्वारा किसने बनाया? माधो दास, माधो दास। राग मेघा, माधो दास। ये हुआ। दूसरा मेवाड़, ये ये किसका हुआ? राग में, ये किसका हुआ? मालवा, मालवा, राग मेघा, माधो दास। दूसरा मेवाड़, मेवाड़, मेवाड़ चित्रकला शैली। रामायण का युद्धकांड, रामायण युद्धकांड, रामायण युद्धकांड, रामायण के युद्धकांड का जिक्र किया गया। मेवाड़ में रामायण के मुद्दकाल का किसने बनाया? साहिबुद्दीन, साहिबुद्दीन। किसने बनाया इसको? साहिबुद्दीन। तीसरा, मेवाड़ के महाराणा शिकार का, मेवाड़ का ही कौन है? शिकार का, जगत सिंह के शिकार का, राजा जगत सिंह के शिकार का चित्रण किया गया है। चौथा, श्रीनाथ जी के रूप में कृष्ण द्वारा शरण। अगला क्या है? बूंदी चित्रकला शैली। अब बूंदी में क्या है, 17वीं शताब्दी में एक बहुत सर्जनात्मक, बूंदी के बारे में मैंने पिछले बताया था कि जो बूंदी चित्रकला शैली है, वो 16वीं शताब्दी की बहुत ही सर्जनात्मक है, एक विशिष्ट चित्रकला शैली का है। इसमें क्या, अभी बुद्धि खास बात क्या है? उत्तम रंग योजना, उत्कृष्ट औपचारिक अभिकल्पना। तो क्यों इंपॉर्टेंट? देखिए बूंदी, पहला, बूंदी चित्रकला शैली, बूंदी, बूंदी में क्या खास बात है? उत्तम
अभी एक क्या है, एक बहुत सर्जना है, बहुत इसमें इनोवेशन है। इसमें रंग योजना बहुत अच्छी है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और एक अभिकल्पना है, औपचारिक एक इमेजिनेशन है। बूंदी रागमाला को इस शैली की आरंभिक और विकासशील चित्रकला माना जाता है। बूंदी जो है, बूंदी शैली का रागमाला है। बूंदी शैली का जो विकास है, विशेष रूप से दो शासकों पे सक्षम हुआ है, राजा छत्रसाल, जिन्हें मुगल शासक शाहजहां ने दिल्ली का वजीर नियुक्त किया था, और उनके बेटे भाव सिंह। इनके जो चित्र है उसमें तिथि मिलती है, और इनके उत्तराधिकारी जो थे राजा अनिरुद्ध सिंह हारा, जो मैंने भी आपको एक पूरा चित्र समझाया था जो घोड़े पे, राजा अनिरुद्ध सिंह हारा। तो बूंदी चित्रकला शैली के साथ खास बात क्या है, फर्स्ट फिनिश पेंटिंग ऑफ पेंटेड विद चुनार इन द फर्स्ट रंगमाला सीरीज। अब बूंदी के बाद अगला क्या आता है, बूंदी और अगला आता है कोटा चित्रकला शैली। कोटा के जो चित्रकार थे, वो राजस्थान की शैली की बहुत अच्छी चित्रकारी करते थे। यहाँ यह शैली शिकार को, दृश्य को चित्रित उत्कृष्ट शिकार, जो कोटा चित्रकला शैली थी, कोटा चित्रकला शैली, कोटा चित्रकला शैली शिकार, कोटा चित्रकला शैली शिकार हंटिंग को चित्रित करने में बहुत अच्छी हुआ करती थी। खासकर पशुओं का शिकार अगर ध्यान से देखें तो इसमें पशुओं के का जो शिकार हो रहा है, चित्रकार ने बड़ा उत्साह का जिक्र किया है। बूंदी और कोटा एक ही राज्य में थे, बूंदी और कोटा 1625 तक एक ही राज्य में थे। जहांगीर ने बूंदी साम्राज्य को विभाजित कर दिया था। तो अब तो जो आपकी बूंदी की चित्रकला शैली है, बूंदी की जो कुशल पारंपरिक चित्रकला शैली है, उसने राजस्थानी राजस्थानी शैली की एक बहुत उत्कृष्ट शैली के रूप में प्रस्तुत किया है। उसके बाद आता है बूंदी कोटा के बाद हमने एक जो आपको चित्रकला शैली बताई थी, बीकानेर। बीकानेर हमने बहुत ही विस्तृत चित्र किया है, बीकानेर शैली की क्या क्या खास बात थी। बीकानेर चित्रकला शैली में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, यह चित्रकला शैली जो बीकानेर की चित्रकला शैली थी, जिसको हमने आपको दिखाया था, कहते हैं एक चित्र के माध्यम से, जो ये कहते हैं जो कृष्ण और राधा सिंह पर थे, राधा और कृष्ण जो सिंह पर थे, वह बीकानेरी चित्रकला शैली का बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा सा एक चित्र देता है। किशनगढ़, किशनगढ़ चित्रकला शैली, उसी को हम फिर आसानी से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यापक रूप से राजस्थानी की सभी लघु चित्रकारियों में सबसे अधिक किशनगढ़ चित्रकला शैली के चित्र हैं। इनके तीन चार इंपॉर्टेंट चीज है, उत्कृष्ट बनावट, धनुषाकार भावें, जो उसकी भावें बनती थी वह एक एक वो की तरह होती थी, कमल की पंखुड़ी के समान हल्की गुलाबी रंग की आंखें, झुकी पलकें, सुगठित नुकील नाक, पतले होंठ, इसकी खास पहचान। ये चार पांच चीज आप लिख लें कि किशनगढ़ चित्रकला शैली की क्या क्या खास बात थी। धनुषाकार भौहों से बने चेहरे, तो जो उनके आईब्रोज हुआ करते थे वह एक भो की शक्ल के होते थे। कमल की पंखुड़ी के समान हल्की गुलाबी रंग की आंखें, आंखें कमल की पंखुड़ी के समान गुलाबी होती थी। पलकें, जो उनके आईलिड्स थे, ये डाउन होते थे। जो नाक थी वह नाक पॉइंटेड नुकीली होती थी, ओंठ पतले होते थे। क्लियर। अब आते हैं कि सवाल क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या सवाल बन सकते हैं आपके मेंस के लिए। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2, स्टाइल। थर्ड, बैकग्राउंड। फोर्थ, appearance and ornaments. Fifth, digital structure. Sixth, history.
राजस्थान, अब इसी हम 5-6 पॉइंट को हम बनाते हैं सवाल। राजस्थानी चित्रकला शैली में कलर में रंगों का उत्तम संयोजन है, जिसमें न केवल चित्रित व्यक्तियों बल्कि पृष्ठभूमि के भी रंगों पर उचित ध्यान दिया गया है। The Rajasthani style of painting has a very good combination of the color. Not only the person who is painted on the front, even the background has been taken care of. Question number 2, the story. The Rajasthani Chitrikala Shaili has the complete story narration. It is a narrative form of the Chitrikala Shaili. It is a narrative form of the paintings. Please explain. The miniature paintings of Rajasthani style of the miniature painting of Rajasthani style is a complete story. Please elaborate. Story हो गया, गलत। अब आते हैं appearance and facial expression. The painters of Rajasthani Chitrikala Shaili, the painters of the miniature painters of Rajasthani style has taken a lot of care to distinguish between one person on the painting to the other person on the painting. 6, 7, emotion. The miniature painting of the Rajasthani style is full of emotion. इसी को हम और अलग ढंग से करते हैं. The emotional quotient of the Rajasthani style of painting is a significant feature of this style of painting. जो सिग्निफिकेंट फीचर है वह जो राजस्थानी स्टाइल का जो कहते हैं पेंटिंग में जो भावनाओं की अभिव्यक्ति है, वह भावनाओं की अभिव्यक्ति बहुत स्पष्ट दिखती है। राजस्थान, अब आते हैं एक और सिंपल सवाल पर जो शायद तीसरा ज्यादा आएगा। अब ये सवाल हम आईएएस कहते हैं। आइए तीसरे सवाल पे, राजस्थानी चित्रकला शैली की विभिन्न शैलियों का वर्णन करें और उनकी विशेषताओं को उदाहरण सहित लिखें। प्लीज एलोबरेट द डिफरेंट स्टाइल ऑफ राजस्थानी पेंटिंग विद एग्जाम्पल। रागमाला क्या है? राजस्थान की विभिन्न शैलियों से रागमाला चित्रों के उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट, कौन कौन से ग्रंथ लघु चित्र बनाने के लिए सामग्री और विषय प्रदान करते हैं? विच आर द टेक्स्ट और लिटरेचर विच आर गिविंग द मटीरियल टू पेंट टू राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग। अब आपकी राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग में कोई सवाल आएगा मेरे ख्याल से, लगता नहीं कुछ आना चाहिए। अब हम अगला हम क्लास लेंगे द पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। टेक केयर, बाय।